मॉर्निंग क्लास 7। बेटा कल हम लोग अपना चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, मोशन एंड टाइम। ओके, उसमें हम लोगों ने स्पीड तक कल कंप्लीट कर लिया था। स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पर यूनिट टाइम, मतलब कितने टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी क्या थी? स्पीड थी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आया था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हम रोज ही देखते हैं कि हम लोग आसपास अपने ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो या तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं या फिर लॉन्ग टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। फिर if the speed of an object moving along a straight line keeps changing its motion is said to be non-uniform। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है फिर अपने को चेंज कर रहा है, मतलब अपने मोशन को चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म उसमें नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई स्ट्रेट जा रहा है और कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, स्पीड भी उसकी बिल्कुल मेंटेन है, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर कोई सीधे जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड मेंटेन नहीं है या फिर वो अपने आप को इधर उधर कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय कवर्ड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। अब है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ से हम लोग नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन अभी लिखवा देंगे। अब क्या है मेजरमेंट ऑफ टाइम? टाइम को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? ठीक है। इफ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ विड यू डिसाइड वॉट टाइम ऑफ द डे इट इज। अगर आपके पास क्लॉक नहीं है, घड़ी नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि अभी टाइम क्या हो रहा है या कितना बज रहा है? ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेटली टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट द शैडोज। क्या आप सोच सकते हो जब हम लोग के जो बुजुर्ग लोग हैं, जब घड़ियां इतनी नहीं थी तो वो लोग कैसे टाइम बताते थे? सिर्फ शैडो को देख के या सन को देख के वो लोग टाइम डिसाइड करते थे, है ना। फिर हाउ डू वी मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर? Our ancestors noticed that many events in a nature repeat themselves after definite intervals of time। तो हम लोग के जो बुजुर्ग लोग थे वो लोग क्या सोचते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मोशन को थोड़ी टाइम बाद रिपीट करता है। जैसे सन है, वो सुबह निकला, शाम को ढल जाता है, तो वो इसी चीज से मेजर कर लेते थे कि अब शाम हो गई है तो मतलब 6 बज गया होगा, है ना। अब रात में अंधेरा होने लगा है तो मतलब कि 8 बज रहा होगा। तो वो लोग ऐसे अंदाजा लगाते थे और टाइम ऐसे ही देखते थे। फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट द सन राइज एवरी डे इन द मॉर्निंग। जैसे उन लोगों ने देखा कि सन क्या है? रोज सुबह उगता है। द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। तो जब सनराइज उगता है तब से पूरा जब दोबारा सनराइज उगता है तो वहां से लास्ट तक का टाइम हम लोग ने क्या बता दिया? पूरा एक डे मान लिया। ठीक है। उसके बाद क्या? सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. Often we need to measure interval of time which are shorter than a day. Clocks or watches are perhaps the most common time measuring device। तो ये आप लोगों को तो पता ही है। इस टाइम सबसे ज्यादा कॉमन डिवाइस मेजर टाइम करने के लिए कौन सी है? क्लॉक्स या फिर वॉचेस। Have you ever wondered how clocks and the watches measure time? The working of clock is rather complex, but all them make use of some periodic motion। तो जो क्लॉक है वो सर्कुलर मोशन भी शो करती है क्योंकि वो सर्कल में चलती है, और वो पीरियोडिक मोशन भी शो करती है क्योंकि वो क्या करती है? अपने आप को रिपीट करती है ना। तो वो दोनों मोशन शो करेगी। ठीक है। क्लॉक शोज बोथ मोशन, पीरियोडिक मोशन भी शो करती है और वो सर्कुलर मोशन भी शो करती है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट अ सिंपल पेंडुलम। अभी पेंडुलम वाला कल एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था। तो सिंपल पेंडुलम किसका एग्जाम्पल है? पीरियोडिक मोशन का। ठीक है। देखो उसके बाद पीछे आपका बना भी हुआ है पेंडुलम, फिगर में बना हुआ है। पेंडुलम के नीचे तो यही होता है ना, ऊपर क्लॉक होती है।
नीचे जो, a simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread. तो सिंपल पेंडुलम कैसे बना सकते हैं हम लोग? एक थ्रेड से किसी स्टोन को लटका के, या फिर कोई एक ऐसा स्टोन या बॉल हो उसको लटका के हम लोग सिंपल पेंडुलम बना सकते हैं. द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम. और बॉब क्या है? बॉब की अगर डेफिनेशन आ जाए तो जो मेटेलिक बॉल होती है पेंडुलम में वो क्या होता है? बॉब होता है. उसको क्या बोलते हैं? बॉब. तो फिगर 13.4 शोज द पेंडुलम एट द रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन. 13.4 में क्या है? वो क्या है? जो बॉब है वो रेस्ट में है. फिर उसके बाद देखो, व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज आफ्टर टेकिंग इज स्लाइटली टू वन साइड इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो. जैसे ही हम लोग उसको, अभी वो बीच में है, ऐसे जरा सा भी याद मारेंगे तो वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे करने लगेगा. तो वो मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, जैसे ही हम लोग टू एंड फ्रो, FRO, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन. तो पेंडुलम कौन सा मोशन शो कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, तो व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट स्लाइटली टू वन साइड इट्स बिगन टू मूव टू एंड फ्रो. द टू एंड फ्रो मोशन इज ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन. तो यही टू एंड फ्रो मोशन एक पीरियोडिक मोशन का और ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है. पीरियोडिक मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन. The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob is straight from its mean position O to A to B and back to O. तो जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन बॉब उनका कब करेगा? जब वो यहाँ A से स्टार्ट करेगा, नहीं सॉरी O से स्टार्ट करेगा, पहले A में गया, B में गया, जब वापस O में आ गया, है ना? O से स्टार्ट किया, A से गया, फिर वो O में आके फिर B में जाएगा, फिर वापस जब O में आ जाएगा, तो वो पूरा क्या है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन है. ठीक है. द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव फ्रॉम द वन एक्सट्रीम पोजीशन A to the other extreme position B and the come back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. टाइम पीरियड क्या हो गया? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उस बॉब को जितना टाइम लग रहा है वो क्या है? उसका टाइम पीरियड है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म आए? सबसे पहले आया बॉब. बॉब क्या है? मेटेलिक बॉल है. जो पेंडुलम की मेटेलिक बॉल है वो क्या है? बॉब है. ठीक है, और बॉब जो ऑसिलेशन करता है, मतलब कि जो ऐसे ऐसे घूमता है, जब वो एक ऑसिलेशन का जो टाइम होता है वो उसका क्या होता है? टाइम पीरियड होता है. ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन शो करता है? जो टू और फ्रो मोशन होता है पेंडुलम का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, इतना समझ आ गया पेंडुलम पूरा? और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इतना हो गया. फिर इसके बाद है एक्टिविटी 13.2. सेटअप अ सिंपल पेंडुलम एज सोन इन फिगर 13.4. तो ये तो हम लोग सेट कर सकते हैं. कोई भी आयरन का रॉड ले लो, उसमें थ्रेड से अगर हम लोग कोई भी मेटेलिक बॉल या फिर स्टोन को कर दे, फिर ऐसे लाएंगे तो वो ऐसे ही टू एंड फ्रो मोशन हम लोग को दिखाएगी. So with a thread or string of length nearly 1 meter, switch off the any fence nearby. Let the bob of the pendulum come to the rest at its mean position. Mark the mean position of the bob on the floor below it, the wall behind it. To measure the time period of the pendulum, we need to. अब हम लोग क्या करेंगे? मतलब मेजर करेंगे कि एक ऑसिलेशन में उसको कितना टाइम लगता है. तो हम लोग पहले ऐसे बना लेंगे, फिर उसको मूव कराएंगे. तो जब वो एक ऑसिलेशन करके रुकेगा, हम लोग स्टॉप वॉच में देख लेंगे कि उसको कितना टाइम लगा, और फिर हम लोग यहीं पे फिल कर देंगे. देखो 13.2 टेबल आपको दिया गया है. तो टाइम टेकन फॉर इसने क्या लिखा है? 20 ऑसिलेशन के लिए उसको कितने सेकेंड्स लगे? 42 सेकेंड्स. तो टाइम पीरियड क्या हो गया? उसको हम लोग डिवाइड करके. ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप लोग करके देख लेना और इस टेबल को फिल कर लेना. Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. तो अब क्या है? हम लोग वॉचेस में क्या डलवाते हैं? सेल डलवाते हैं. तो अब क्या है? हम लोग की क्लॉक्स में क्या आने लगे हैं? सेल आने लगे हैं. These clocks are called quartz clocks. The time measured by quartz clocks is much accurate than by the clocks available earlier. तो जो पहले हम लोग को क्लॉक, जो पहले की क्लॉक्स थी, उनसे ज्यादा एक्यूरेट टाइम अभी वाली क्लॉक्स हम लोग को दिखाती हैं. और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक्स. ठीक है, जो सेल से चलती है उनको क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज
क्लॉथ, QUARTZ, क्वार्ट्स क्लॉथ्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, टाइम और स्पीड की यूनिट क्या है। तो बेटा इसके आगे वाला चैप्टर हम लोग जो आगे वाला पार्ट है यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।